ओम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे आप बड़े ही होशियार बन सकते हैं और अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जिन बच्चों की समझ में नहीं आए वे मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा, व्हाट्सअप करें, फोन न करें, मेरे पास व्हाट्सअप करें, लिखे, आपको मैं जवाब दे दूंगा। और मेरे पास आने का कष्ट भी न करे, क्योंकि प्रसिद्धि की मेरी अपनी कोई चाह नहीं है। क्योंकि जो प्रसिद्धि चाहता है वह भी घोर नरक में ही जाता है, यही सत्य है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। क्योंकि मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ खाई दोए। इसलिए सर्व प्रकार की मान बढ़ाई और ईर्ष्या से मैं अलग हटके आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बच्चों, आपने देखा होगा, आप शिक्षा प्राप्त करते हैं या माता पिता अपने अपने कर्तव्य करते हैं, लेकिन उसमें वे अपना 100% योगदान नहीं दे पाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण अज्ञानता है। अब अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि वे स्वयं को नहीं जानते। वे स्वयं क्या है? वे अपना महत्व नहीं जानते। जैसे आप बच्चों अपना महत्व नहीं जानते। जैसे आप क्या हैं? आप ये स्थूल शरीर नहीं हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। आपके अंदर 5 कोष हैं। कितने कोष हैं? 5। अगर 5 में से आपने 4 को भी ठीक ढंग से जान लिया तो आप बहुत होशियार हो सकते हैं। जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आप। आइए देखते हैं। प्रथम कोष यानी प्रथम शरीर भी कह सकते हैं हम इसे। ये स्थूल शरीर है। ये जो बॉडी दिखाई दे रही है आपको, ये स्थूल शरीर है और ये अन्न से बना हुआ है। यानी हमने अगर अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, तो ये शरीर किसी काम का नहीं। यानी अन्न से बना हुआ है ये शरीर। इसे सब जानते हैं। अगला है प्राणमय कोश यानी वायु, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ये है हमारा प्राणमय कोश। इससे इस स्थूल शरीर में इसे बनाए रखने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर प्राण नहीं होगा तो ये शरीर छूट जाएगा, और ये शरीर नहीं होगा तो फिर श्वास कहाँ रुकेगी। यानी प्राणों का आधार ये शरीर है। यानी एक दूसरे के हेल्पर है, ये मददगार है। अब चलते हम तीसरे कोष की तरफ। तीसरा कोष है जो हमारा मनोमय कोष है, यानी मन। और यहीं अटक गए। हमारी सबसे बड़ी समस्या मनोमय कोष है। क्यों? क्योंकि हम रात को सोते हैं तो हमें तरह तरह के सपने दिखाता है ये मन। आपने देखा होगा किसी को क्या दिखता है, किसी को डरावने सपन दिखते हैं, किसी को भगवान दिख जाते हैं, किसी को माता दिख जाती है, किसी को हनुमान दिख जाता है, और वो बातें भी करते हैं। ये सब इस मन प्रपंची का खेल है। अभी आपने देखा होगा 1 तारीख को क्या हुआ। वहां पे माता पे चले गए, वैष्णो देवी पे दर्शन करने कुछ लोग। क्यों गए वे? क्योंकि उनके मन ने किया। उनके मन में ये विचार आया, संकल्प विकल्प आया कि चले। तो वह कहां से आया? या तो मन में सीधा ही आ गया, या उन्हें सपन में दिख गया होगा। इस मन ने ही कुछ बना दिया, माता बना दी, सपन में दिख गई और उसने कहा आजा। क्योंकि ये मन बड़ा प्रचंची है, निराकार है ये मन। ये मनोमय कोष ही भटका भटका के मारता है हमें, और सारे दुखों का कारण ये मनोमय कोष है। तो आपने देखा होगा, मन में आया और फिर चले गए, और वहां क्या हुआ? भगदड़ मच गई, और वहां पे कितने आदमी मर गए आपको पता ही होगा, जो बड़े दुख की बात है।
यानी मन ने संकल्प विकल्प किया और शरीर वहीं चला गया, गाड़ी में बैठ गया कैसे भी, और शरीर मर गया भगदड़ में। फिर क्या हुआ? आत्मा का क्या हुआ? वो भटकेगी बेचारी। यानी आत्मा ने तो कुछ नहीं किया, और भुगतना किसे पड़ा? आत्मा को। इस मन ने भटकाया। तो ये मन एक प्रकार का पुल है उस साम्राज्य का, क्योंकि 2 कोस मन के ऊपर है और 2 नीचे हैं, बीच में मनों में कोस है। तो इसी को साधना पड़ेगा। अगर आपने इसको साध लिया तो आप अपने जीवन में बहुत इंटेलिजेंट बन सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। मन को साधा कैसे जाता है? आंखें बंद करके यहां पर अपनी आंखों को टिकाने की कोशिश करते हैं, यानी भावना करते हैं ऐसी कि यहां पे आंखें टिक जाए, और फिर आती जाती श्वास पर ध्यान देते हैं। श्वास आई और नाभि तक गई, ध्यान रखें, नाभि तक नहीं आ रहा उसे, क्योंकि प्राण है ये। नाभि तक, और उसके बाद वापस गई यहाँ तक, फिर नाभि तक, फिर यहाँ तक। शुरू में ऐसा आप 60 बार करें और फिर आंखें खोल लें, आप खुद देखेंगे कितना परिवर्तन महसूस होगा आपको। करके तो देखें। फिर धीरे धीरे 100 बार करें, फिर आपको और आनंद आए तो बगैर काउंटिंग के कर सकते हैं आप। समझ में नहीं आए तो मेरे पास आके भी सीख सकते हैं टाइम लेके, लेकिन फोन नहीं करना मेरे को। क्या होगा फिर? ये मन जहां पे सांस रुकी, प्राण रुका, वहीं ये मन ठहर जाता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे सांस रोके थोड़ी देर के लिए और देखेंगे आप मन रुकेगा, वहीं सोच ही नहीं पाएगा मन। जैसे देखो, तो जब तक श्वास रुकी रहेगी ये मन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ा जालिम है ये मन। सारे उपद्रवों की जड़ ये मन ही है। यदि इस मन को नियंत्रित कर लिया, क्योंकि श्वास धीरे धीरे नियंत्रित होगी, यहाँ से नाभि तक, नाभि से वापस नाभि तक, यहाँ तक, तो धीरे धीरे ये कंट्रोल आ जाएगी। अब मन है जो इसके बगैर चल ही नहीं सकता। प्राण के बगैर मन कुछ भी नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? धीरे धीरे एक समय आएगा, विज्ञान में कोश की तरफ चलोगे आप। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, विज्ञान में कोश के बारे में आपको फिर बताऊंगा अगले वीडियो में। जब तक जितना मैंने आज आपको बताया है कि आंखें बंद करें खाली पेट, या कम से कम 4 घंटे बाद खाना खाने के, और आंखों को यहाँ टिकाने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद करके दृष्टि को। आप चाहो तो आंखें खोल के भी ऐसे कर सकते हो, यानी यही दृष्टि को टिकाने की कोशिश करो और श्वासों पे ध्यान दो। आप खुद करें। हम क्या करते हैं? मूर्तियों की पूजा करते हैं। मूर्ति क्या है? जड़ है, तो दिमाग हमारा जड़ ही हो जाएगा। जड़ क्या कर सकती है? नहीं, ये बॉडी है। भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है ये ध्यान रखना कि हम ही उस परमात्मा का अंश हैं। जो हमारा 5वां कोष है, अभी मैंने आज 3 तक बताया है, जो 5वें कोष में जाएंगे तो हम ही हैं उसका अंश। तस्वीर नहीं है, जड़ है ये। जड़ की पूजा करेगा तो क्या होगा? ये मन करवाता है उसकी पूजा। परमात्मा साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, वो हमारे अंदर है यहाँ पे। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे है। सभी के अंदर है, मेरे मेरे नहीं, सभी के अंदर है यहाँ पे। लेकिन वहां पर मन और प्राण, इनको जब इनकी पहुंच जहां तक है वहां तक परमात्मा नहीं है। यानी मन को मार गगन चढ़ जाए, यानी मन तो जा ही नहीं सकता वहां। ऐसे कृष्ण भगवान ने कहा, जिसे न पाकर वाणी मन सहित वापस लौट आती है। यानी परमात्मा इन इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा को न तुम ही हो परमात्मा, और इन इंद्रियों के विषय नहीं हो। ये तो सांसारिक शरीर है, इसी को टेक केयर करनी जरूरी पड़ेगी भाई। ढंग से आपको खाना मिले, आपके माता पिता की आप सेवा कर सको, क्योंकि तुम्हारे इस शरीर के भगवान कौन है? तुम्हारे माता पिता। तो आपको खुद को साधना पड़ेगा, और बगैर प्राण के नहीं साध पाओगे आप।
ये ध्यान रखे। आप आजकल बहुत सारे लोग हैं, देखे होंगे आपने, भागवत सुनते हैं, आधे हनुमान चालीसा जपते हैं, हनुमान का मतलब नहीं पता। हनु माने हरण करना, मान माने अभिमान का हरण करना। ऐसे उनको पवन पुत्र कहते थे। पवन क्या है? प्राण। उन्होंने साध लिया था इसे। ये है असली बात। महादेव क्या है? देवों के देव महादेव। वो भी यहां ध्यान लगाते थे महादेव, और ऐसे चढ़ गए ऊपर। आपने देखा होगा चंदा वगैरह, सूर्य वगैरह है उनके उस पे। और विष, उन्होंने क्या किया? विष को खा लिया, अपने गले में रोक लिया था। पता होगा क्या है विष? सांसारिक विष है, वासनाएं ही विष है। इसलिए अपने आप को समझें। आप गलत दिशा में हो, और गलत दिशा में कौन लेके जा रहा है आपको? मन। और मन को ही पकड़ लो आप। सबसे बड़ा चोर, ठग ये मन ही है। और याद रखे, त्रिलोकी नाथ ये मन ही है। 3 लोक का नाथ है ये मन। जल्दी से कंट्रोल में नहीं आता है। और नाथों का नाथ, यानी इस मन का भी नाथ ऊपर है। तो अगर आपने उसे जान लिया तो ये मन कुछ नहीं कर पाएगा। वरना मन को देखो खुद, कोई विषय देखा इंद्री ने, आंख है जैसे, आंख ने किसी विषय को देखा, मन के पास मैसेज भेज देती है, फिर उसे ग्रहण या न ग्रहण करने की सोचता रहता है। ये कान ने कुछ सुना, अच्छा या बुरा, कान ने भी मन के पास मैसेज भेज दिया, यही तोड़ फोड़ मचाता है। फिर देखा होगा किसी को पीट देते हैं पकड़ के। अच्छी बात तो इसे सुहाती नहीं है। ऐसे ही जिह्वा, कोई चीज देखी आंख ने, जिह्वा के पास मैसेज भेज दिया, मुंह में पानी आ गया। इसी प्रकार नासिका है, अच्छी गंध आती है या बुरी आती है। यानी 5 तो इंद्रियां हैं, और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। 10 और 10 इनके विषय। 24 कैसे हुए? क्योंकि 4 मैंने छोड़ दिए थे। 10 तो मतलब इंद्रियां होगी, 10 इनके विषय। 11वां मन, 12वीं बुद्धि, 13वां चित्त, और 14 नंबर अहंकार। यानी काउंटिंग में वो मत सोचे कि कैसे बोल दिया, नहीं, गिनो, ध्यान से समझो। क्योंकि वीडियो भी बना रहा हूँ, हाथ में मोबाइल है, तो थोड़ा सा फंबलिंग टम्बलिंग तो हो ही जाती है। समझो। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। दोबारा देखिए, आँख देखने का काम है, कान सुनने का है, नाक सूंघने का है, जिह्वा स्वाद लेने का है, और त्वचा स्पर्श का, ठंडा गर्म जैसा भी महसूस होता है। ये हैं सेंस ऑर्गेन्स, और इनके विषयों का सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करना कौन कराता? दुरुपयोग मन। और ऐसे ही 5 कर्म इंद्रियां हैं। जैसे मुंह है, देखो मुंह से हम क्या क्या बोलते रहते हैं कई बार। हाथ, हाथों से देखो हम क्या उठपटांग काम करते रहते हैं, जबकि अच्छे अच्छे काम करने चाहिए हाथों से। पाँव, पाँव से देखो हम किसी को किक मार देते हैं, क्या करते हैं, जबकि पाँव का काम है चलना, दौड़ना, सदुपयोग करना चाहिए। और चौथी कर्मेंद्री क्या है? जैसे लैट्रिन जाते हैं हम, कर्मेंद्री है ये। लैट्रिन, लैट्रिन करते हैं ना, तो ये कर्मेंद्री है एक चौथी। ऐसे ही टॉयलेट करना, टॉयलेट करते, ये भी कर्मेंद्री है। यानी 5 कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करें हम, और 5 ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करें। तो 5 और 5 10 हो गई। 10 इनके हो गए विषय, तो 20 हो गए। या विषयों को छोड़ दें, क्योंकि हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो विषय अपने आप वश में हो जाएंगे। क्योंकि ये इंद्रियां स्वयं कुछ नहीं कर सकती,
मान लो किसी चीज पे हमारी नजर पड़ी, आंख ने देखा, देखा तो देखा, मन के पास मैसेज ही नहीं जाएगा, चला भी गया तो बुद्धि से नियंत्रित कर लो। इसीलिए कबीर ने क्या कहा था, मन जाता है जाने दे, गहके राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सके तीर। यानी मन अगर चला भी गया किसी भी वस्तु आदि पे, तो शरीर को मत जाने दे, पकड़ के रख। गहके राख मीन्स पकड़ के रख शरीर को, क्योंकि कमांड से तीर उतर गया तो क्या कर लेगा, तो शरीर को पकड़ के रख, बुद्धि का इस्तेमाल कर। यानी जैसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां अच्छी तरह समझा दी है मैंने। इनका मिसयूज हानि देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है, इनका सदुपयोग जीवन को विकसित कर देता है। तो 11वां क्या हो गया, मन। जैसे 10 घोड़े सुने होंगे आपने, 10 रथ, यानी शरीर रथ हो गया, और ये इंद्रिया क्या होंगे, 10 घोड़े, और 11वां मन, यानी ये लगाम। अब मन है जो लगाम है, किसी के हाथ में तो होनी चाहिए ये, तो बुद्धि के हाथ में रख, बुद्धि से सोच क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद चित्त 13 नंबर पे, यही चित्रगुप्त है। जैसे तुमने पहचाना कि ये मेरे पिताजी हैं, तो पिक्चर आ गई उसके दिमाग में। या कोई ऐसी चीज है जो तुमने कभी देखी नहीं, नाम सुना, तो फिर ये चित्त सोचेगा भाई मैं नहीं जानता इसे। यानी जो जानी हुई चीजें और न जानी हुई चीजें सारी की सारी चित्त में होती है, इसी को चित्रगुप्त भी कहते हैं। उसके बाद अहंकार, यानी मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं नरेंद्र हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं गोपाल हूँ, ये मैं। यानी ये 14, जो इन 14 को नियंत्रित कर ले वही आगे बढ़ सकता है। इन 14 को नियंत्रित किससे कर सकते हैं हम, अगर हमने मन को नियंत्रित कर लिया तो 14 की 14 ओके हो जाएंगी। क्योंकि मन है, बुद्धि को भ्रमित करता है। यद्यपि बुद्धि है मन से श्रेष्ठ है, लेकिन ये मन उस बुद्धि को भ्रमित करता है। ये मन कहीं भी ले जाके मारेगा, इतना खतरनाक है ये मन। जैसे उनका देखा होगा ना आपने, भगदड़ में मारे गए, मन ही तो लेके गया। मन में विचार अगर नहीं आता, सारे विचार संकल्प विकल्प काहे में आते हैं, मन में। यानी विचार संकल्प विकल्प ही मन है, और हम सोचते नहीं है, हम जानते नहीं है। समस्या ये है, जो तुरंत विचार आया समझ लो मन है ये, और हमने सोच समझ के डिसीजन लिया, निश्चय किया, इसे बोलते हैं बुद्धि। तो इसको प्राण से ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि लगातार अभ्यास कर, ये मन सद जाएगा, ठहर जाएगा यहाँ पे ये मन। अगर प्राण साधना की तो हमने श्वास पे ध्यान देते रहे तो समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्राण एक स्टेज तक लेके जाएगा, प्राण एक स्टेज तक लेके जाएगा हमें, और उससे परे आत्मा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हम श्वास की वजह से जिंदा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये भ्रम है, आत्मा की वजह से जिंदा है। और जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा, अच्छी तरह से अनुभव हो जाएगा, फिर परमात्मा की तरफ चला जाएगा। और इससे अलग हर चीज जुटी है। ये जो गुरु बने फिरते हैं तरह तरह के, मान बढ़ाई के चक्कर में, कुछ अच्छे भी है जो इन्हीं के बारे में बताते हैं, ऐसा नहीं है। जो इंद्रियों के बारे में बताते हैं, कर्मेंद्रियों के बारे में बताते हैं, इनके विषयों के बारे में बताते हैं, वे अच्छे भी है। जैसे भगवान राम थे, हमारे जैसे ही तो थे, तो हम क्या करते हैं, उनकी तस्वीर की पूजा करने लगे। नहीं, कभी भी नहीं आएगा भगवान। उस जैसा कैरेक्टर, चरित्र हमारा ऐसा होना चाहिए, यानी हम ही राम बने, या भगवान महादेव थे, उन जैसे बने हम कैरेक्टरिकली। अब हम उनकी तस्वीर की पूजा करे जाए तो क्या काम चलेगा। जैसे मान लो आपको आम खाना है, तो आपको आम की तस्वीर दे दूं मैं, तो काम चल जाएगा। आम ही देना पड़ेगा और उसे खाना पड़ेगा तुम्हें। उसी प्रकार हम स्वयं भ्रमित हैं, हमारे बड़ों ने भ्रमित कर दिया हमें,
उनके बड़ों ने उससे। मेरे पापा खुद ही कहते थे मुझसे, उसकी पूजा कर, तस्वीर की उसकी कर। मैंने उनसे पूछा एक बार, मेरे मारे, लेकिन मैं मानना नहीं, मैं पता करके ही रहा। जब तुम भी ठान लोगे कि तुम ही सब कुछ हो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी तो पता चलेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सदा सुखी रहोगे। ये बड़े बड़े जो नेता हैं, मोदी टाइप, क्या है ये, मन को साधा इन्होंने। ध्यान, आत्मा की खुराक, जैसे ये शरीर है, इसकी खुराक क्या है, भोजन। उसी प्रकार आत्मा जो चौथा शरीर है विज्ञान में कोश, उसकी खुराक, उसका भोजन ध्यान है और कुछ नहीं है। हम तस्वीर की पूजा करेंगे तो वो आत्मा की पूजा थोड़ी है। ये ध्यान रखे, ये कोई वो नहीं है कि भाई मैं आलोचना कर रहा हूँ तस्वीरों की, नहीं। नर्सरी के जी फर्स्ट की पढ़ाई है ये तस्वीरों की पूजा, ताकि पता चले तुम्हें यार तस्वीर में तो भगवान है नहीं, कहीं और है। लेकिन हम क्या करते हैं, तस्वीर में ही उलझ जाते हैं। तो जिन्होंने जाना नहीं, तो शुरुआत में तो उन्हें तस्वीर की करनी चाहिए, ये ध्यान रखे। क्योंकि जो उस पांचवें शरीर में पहुंच गया यहाँ पे, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, उसकी मर्जी है फिर क्या करेगा क्या नहीं। वरना क्या होगा, ऐसे ही फंसते रहेंगे। ये मन ही देवी देवता बना देता है, सौपन में आते हैं, पितर बना देता है। अब पितर मान लो मानते हैं, सभी के परिवारों के होते हैं, लेकिन उनकी गलती है, वे तो अपना जीवन जी के चले गए, अब मुक्त हुए नहीं वे, अब उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, सौपन में दिखेंगे, उन्हें डराएंगे। तो हमारी क्या गलती है इसमें। और कोई किसी पितर को मुक्त नहीं कर सकता, झूठा है जो भागवत पढ़ता है। देखो, पढ़े गीता और भागवत, चाहे कोई गीता पढ़े या भागवत, बिन दर्शन मुक्ति ना होत। दर्शन नहीं हुए तो मुक्ति नहीं होगी, झूठ है सब। पंडित क्या करता है, सुनाता रहेगा, पंडित को खुद का ही नहीं पता। कभी वो बनाएगा कुंडली, कुंडली भी बकवास है, क्योंकि उस परमात्मा के भय से सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। परमात्मा के भय से ही सूर्य निकलता है, चंद्रमा है, पृथ्वी अपनी किल्ली पे घूमती है, सारी चीजें उस परमात्मा के भय से हो रही है। तो उस परमात्मा को ही जान ले, और उसको जानने का तरीका यही है, ये बीच वाला जो मनोमय शरीर है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा, वरना कभी नहीं जान पाएगा। ऐसे ही भटकता फिरेगा, जैसे ये पितर होते हैं, भटकती हुई आत्माएं होती है ये पितर, चाहे बेशक हमारे घर के हो, किसी के भी घर के हो, और ये आगे नहीं जाने देते तुम्हें। क्यों? क्योंकि ये खुद मुक्त नहीं हो पाए, इन्हें मालूम है, शरीर छूटते ही इन्हें पता चल जाता है ये खुद यमराज की रेंज में है। तो हमें क्या करेंगे, हम इनकी पूजा करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे सकते पितर, ना पितर कुछ दे सकता ना ले सकता, वो हमारे अपने ही पीछे के कर्मों का फल होता है, जो जिसे हम अब भोग रहे हैं। और अगर हमने इसको नहीं साधा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे ऐसे ही, और उलझे रहेंगे। क्योंकि पंडित अपना काम करेंगे, कथावाचक फलाने टिकड़े, अंदर के बारे में कुछ नहीं जानते। अब देखा होगा तुमने, ज्योत ही जलाते हैं, सभी ज्योत जलाते हैं, हम भी जलाते हैं, लेकिन ज्योत क्या है, ये प्रतीकात्मक है। ये ज्योत, असली ज्योत यहाँ जलती है जब ध्यान की गहरी अवस्था में चला जाएगा, यहाँ जलती हुई दिखेगी, काहे की जरूरत ना उसको। और एक यहाँ जलती है ऊपर। अब कहोगे ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, आत्मा की ज्योत है, और यहाँ पे परमात्मा के होंगे तो परमात्मा का मोटा दिया जलता है, और उस दिए के अंदर ही समाना है। इसीलिए ज्यादा बक बक न करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, यदि आपने हनुमान की पूजा करी, बड़ी अच्छी बात है, भगवान शिव की करी, बड़ी अच्छी बात है, आपको कुछ देंगे, लेकिन तुम कभी भी उस तत्व को नहीं जान पाओगे, परमात्म तत्व को नहीं जान पाओगे। कृष्ण भगवान ने बोला है गीता में,
कृष्ण भगवान ने गीता में सब कुछ बोला है कि भाई मैंने सच बोल दिया, अब जिसकी जैसी बुद्धि समझ ले। क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, मेरी पूजा कर तो मुझे प्राप्त होगा। जब जिंदा थे सिर्फ कृष्ण भगवान तब की बात है। और उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है, यानी कृष्ण भगवान यहां तक के भगवान थे, ब्रह्मलोक तक के, और परमात्मा ऊपर है यहाँ। और ये फूट के जब भी तो निकलता है, देखा होगा आपने, सुना होगा कि ये फोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फिर जन्म नहीं होता, वे परमात्मा ही बन जाते हैं। तो जिसकी मतलब इच्छा हो परमात्मा को जानने की, असली भक्ति यही है। वरना तो फिर गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, यानी प्रभु से मिलने की बारी है ये तेरी, यानी खुद को जानने की, आत्मा को जानने की। और अब की बार चूक गया तो क्या पता कब मिलेगा जन्म। आधे लोग कहते हैं ये शरीर पूरा होगा तो दोबारा आदमी बनेगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा। किसने देखा है? पंडित मंत्र पढ़ता, मुंह से बोल के पितरों में पूछा दिया। पंडित जानता भी पितर क्या हो? कोई नहीं जानता, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर तुमने इस पे अमल नहीं किया तो मेरी कही हुई बात का भी कोई महत्व नहीं है। मैंने जो बोला उसका महत्व सिर्फ मेरे लिए है, और तुमने सुना और उस पर अमल नहीं किया, खुद यहाँ ध्यान नहीं लगाया और ऊपर ऐसे नहीं गए। देखो सुषुम्ना में से ऐसे जाते थे, लाइन जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे। इसको ही शिवलिंग बोलते हैं। लोग शिवलिंग की पूजा करते देखा होगा आपने। असली शिवलिंग यही तो है, समझे? असली शिवलिंग यही है। आप महादेव ने जो ज्ञान दिया है, गुरु गीता, महादेव ने पार्वती को ज्ञान दिया है। टीवी वाला ज्ञान नहीं, झुट्टा, ये नाटक वाटक बनाते हैं जो। गुरु गीता पढ़े जिसमें महादेव भगवान ने पार्वती को ज्ञान दिया, तब आप उधर चलेंगे। या गणेश गीता पढ़े, आधे गणेश एक डली सी बना लेते, वो गणेश नहीं है। असली गणेश महादेव की तरह का है बिल्कुल। उसने भी ऐसे ही ध्यान लगाया और प्रभु को जान लिया था। गणेश गीता पढ़ ले, या गीता ज्ञानेश्वरी पढ़े। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भगवान वाली में बहुत ब्रह्म ज्ञान है, बड़े समझ के पढ़ने की जरूरत है। रामायण में उत्तरकांड में भी है बहुत ज्ञान। भगवान राम ने हाथ जोड़ के सबको बुलाया था अयोध्या वालों को, भाई ध्यान लगाओ, उसको पालो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो है असली ज्ञान। राम रो पड़ा था, बुरी तरह रोया था अपने गुरु के चरणों में, वशिष्ठ जी के, जब वशिष्ठ ने उन्हें ज्ञान दिया था। कोई भी क्यों ना, वैसे ही हनुमान है, जितने भी ये बड़े बड़े हैं। अब तुलसीदास है, तुलसीदास भगवान राम का वर्णन किया उसने, वो ऐसे किया उन्होंने कि चरित्रहीन बनते जा रहे थे उस टाइम पे लोग, तो उन्होंने कैरेक्टर को आगे लाने के लिए भगवान राम के लिए रामचरितमानस की रचना कर दी। और हनुमान चालीसा भी उन्होंने लिखी थी। और बाद में उन्होंने कह दिया था कि 4 राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम उससे भी न्यारा। उन्होंने कहा था। हम क्या करते हैं, कायर हैं। समस्या हमारी क्या है, कायर है हम, यहाँ पर ठहरना नहीं चाहते। सुरा सोई सराइये, लड़े धनी के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छोड़े खेत। योद्धा वो है जो हित के लिए लड़े, धनी के लिए, परमात्मा के हित में लड़े, चाहे उसका पुरजा पुरजा कट जाए। यानी यहाँ ध्यान टिका दिया तो हटाए ही ना, यहीं फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जिस दिन 3 घंटे ध्यान यहीं टिक गया, फिर समझ लो सफर शुरू हो जाएगा आपका भी ऐसे। वरना तो भाई बड़ा बहुमूल्य जीवन है, आपकी मर्जी है, चाहे विश्व में गवा दो एंजॉय कर करके, या यहाँ टिका लो। यहाँ टिकाएगा सब कुछ मिलेगा, इस लोक में भी सुखी रहेगा और परमात्मा में मिल जाएगा। वरना गया काम से। ये जन्म गया तो हमारी तस्वीर दीवार पे होगी। अब केजरीवाल को देख लो, लोगों को क्या क्या कराता है, तीर्थ यात्रा कराता है। तीर्थ यात्रा में क्या रखा है, 68 तीर्थ या मन माही, तामे संत करे स्नाना। यही है 68 तीर्थ, यही है मानसरोवर, और गंगा यमुना भी यही है।
लेफ्ट नोस्ट्रिल की जो सांस है इसको बोलते हैं यमुना, ये ठंडी होती है, ईडा भी बोलते हैं इसे। राइट की को बोलते हैं पिंगला यानी गंगा, यही है सब कुछ। और सरस्वती यानी सुषमना, ये ऊपर से जो शिवलिंग गया हुआ है ऐसे सीधी जाती है, ये है त्रिवेणी घाट। सभी संतों ने यही कहा है। इसीलिए अपने मन में विचार करें। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और मैं विधि नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उससे लालच हो जाता है कि प्रभु को पाने की असली विधि क्या है। नज़दीक का ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया, सांसों पे ध्यान दो, इसकी यही विधि भी है। इसमें एक वो जुड़ता है शब्द, वो मैं आपको एड्रेस बता सकता हूँ यदि आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। अपने जीवन का कल्याण करें, अपना भला करें। दूसरे का क्या भला करोगे जब खुद का ही नहीं किया तो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।